हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से चुनकर लाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न जितने भी कराएंगे 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है, सभी प्रश्न है जो कि सामाजिक विज्ञान से है। तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को। सामाजिक विज्ञान का 100% निचोड़ जो किताब से चुनकर लाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर को देखिएगा और क्वेश्चन नंबर पहले का है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो ऑप्शन को आप लोग देख के बताइएगा कि जो लोकतंत्र का प्राण कौन होता है। तो लोकतंत्र का प्राण जो कि राजनीतिक दल होता है, लोकतंत्र का प्राण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। ये सभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। जितने भी हम प्रश्न कराएंगे 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन नंबर डी हिगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अब्राहम लिंकन ने बात कहा था कि लोकतंत्र का जनता जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है। तो इनमें से शासन प्रणाली कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो संसदीय व्यवस्था जो कि शासन प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में संसदीय व्यवस्था का शासन प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। 18 वर्ष में भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। जो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो इनमें से सभी जो कि सभी लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। अफसरशाही, अशिक्षा और जातिवाद लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। जब सुनामी आता है तो मकानों उस क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सागर तट से दूर, सागर में ज़्यादा तूफान है, इनका सुनामी आता है तो इस सागर तट से दूर हम लोग को मकान का निर्माण करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसके योगदान किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसके योगदान किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था। मेजनी का भी
गेरिबाल्टी का भी और काउंट काबूल का भी योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह सभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग 1 रुपये का नोट का जारी भारत में करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त विभाग हो जाएगा। 1 रुपये का नोट वित्त विभाग जारी करता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया कृषि भी है, खनन भी है और पशुपालन भी है। सभी से मिलकर प्राथमिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो शाख मुद्रा का उदाहरण इनमें से क्या है? तो बैंक ड्रॉप इन जो कि शाख मुद्रा हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग रिवाइजिंग करिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 90 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 90 करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है तो देखिए, अगला प्रश्न है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। जो कृषि और उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह इनमें से कौन है? तो हॉलमार्क, इसका हॉलमार्क के द्वारा सॉरी एग मार्क के द्वारा कृषि उत्पादक की गुणवत्ता का सुनिश्चित मान्यता प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग मार्क हो जाएगा। एग मार्क के द्वारा कृषि उत्पादक की गुणवत्ता का सुनिश्चित मान्यता प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग मार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो दिसंबर 1929 में राबी नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राबी नदी के नदी पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था 1929 ईस्वी में, दिसंबर 1929 ईस्वी को। इसका करेक्ट आंसर राबी नदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मास्टर द क्रांतिकारी सेना का उपनाम था मास्टर द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? जो रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ब्रिटेन का निवासी था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेनह में कंबोडिया की राजधानी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो किस विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ये प्रश्न दोबारा आ गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के। अगला प्रश्न है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो ये राजकुमार शुक्ला, ये दोबारा आ गया है। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बरदौली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि दी गई थी। इसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में। अगर आप लोग को ये परीक्षा में है तो आप लोग याद रखिएगा, कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। ये सभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो ये प्रश्न दोबारा आ गया है, मास्टर दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ये भी प्रश्न दोबारा आ गया है, ये ब्रिटेन का निवासी था। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन्ह में। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ये सभी प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। तो आप लोग रिवाइजिंग करिएगा प्रश्न को। तो चलिए मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी स्टूडेंट को धन्यवाद।